कुछ ऐसे ऐसे नियम हैं जो तुम लोग को बताए जाएंगे। पिछले क्लास में भी तुम लोग को बताया गया था कि 2 से विभाज्य होने के लिए नियम बताया गया था। यानी 2 से विभाज्य होने का जो नियम होता है, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता था तो हम लोग समझते थे कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ऐसा होता है ना। यानी कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी संख्या, एकदम तुम लोग सेकेंडों में उसको पता लगा लोगे कि ये किससे विभाजित होगी। अरे समझ में, ऐसा ऐसा ट्रिक तुम लोग को बताया जाएगा। अब पिछले क्लास में बताया भी गया था और फिर इस क्लास में भी हम लोग जानेंगे कि जो 3 से अगर कोई संख्या दे दी गई है, कह रहा है कि 3 से विभक्त होने के नियम, यानी क्या नियम हम लोग लगाएंगे कि जान सकते हैं कि जो दी गई संख्याएं हैं वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, क्या नियम लगाएंगे उस नियम को थोड़ा ध्यान से देखो तुम लोग। कह रहा है कि यदि दी गई संख्याएं, कोई भी संख्या हो, चाहे वो छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, इससे मतलब नहीं है। जो संख्याएं दी गई रहेगी उसके बारे में क्या नियम है। यदि दी गई संख्याएं सभी अंकों का योग, जितनी भी संख्याएं दी गई सबको क्या करना है, जोड़ देना है। योग का मतलब जोड़, यानी जो भी संख्याएं दी गई रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तब क्या करेंगे, 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, यानी जो भी संख्या दी गई रहेगी उसको जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद से जो योगफल हमको प्राप्त होगा उसको देखेंगे, उस योगफल को देखेंगे कि उसमें 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे समझ में, जो संख्या दी गई रहेगी उसको जोड़ देंगे, जो जो अंक दिया गया रहेगा उन सबको जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद से जो संख्या 3 है उससे हम लोग उस संख्या में भाग देंगे। और जब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तब हम लोग क्या समझेंगे, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी जो भी संख्या दिया गया रहेगा, जैसे मान लो कि यहाँ एक संख्या दिया गया है 7, 5, 6, 8, 4। इस नियम में ये बोल रहा है कि ये जो जितनी संख्याएं दी गई है इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या करें, जोड़ दें। यानी 7 + 5 + 6 + 8 + 4 जोड़ करके लिखो। 4 गो 8 गो 12 गो, और 12 6 18, 18 5 23, और 23 7 30। और उस 30 तो हमको इसका योगफल मिल गया। अब क्या करना कि उस अगर ये 3 से विभाजित हो जाएगा तब, यानी 30 में 3 से भाग नहीं लगेगा, लगेगा, यानी लग गया 10 बार में। इसका मतलब ये जो दी गई संख्याएं हैं ना वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिक्स है। अरे समझ में, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 9, 6, 3, 4, 2, 1। इन सबको भी जोड़ो। 9 + 6 + 3 + 4 + 1, यानी अच्छा 2 भी है, 2 + 1, यानी 1 गो और 2 गो 3 गो, और 3 गो और 4 गो 7 गो, और 7 गो और 3 गो 10 गो, और 10 6 16, और 16 और 9 25। 16 9 25 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें 3 से भाग लग रहा है, नहीं लगेगा, यानी इसका मतलब कि ये 3 से विभाजित नहीं हो सकता है। कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, 3 से विभाज्य होने का नियम सिर्फ और सिर्फ यही होता है। जो भी संख्याएं दी गई होंगी उसको जोड़ दो और 3 से भाग दे दो। यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो हम लोग क्या समझेंगे उसको कि ये 3 से विभाज्य होगा। आ रहा है समझ में।